नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, शांतिपुरम, प्रयागराज। आज हम आपको जो पिछला लेक्चर पढ़ाए थे UGMM 102 में, अभी तक हम 2 डायमेंशन पे चर्चा कर रहे थे, जैसे कर्व ट्रेसिंग हो गया, इक्वेशन हो गए, कंडीशंस हो गए। अब उसके आगे आज हम चर्चा शुरू करेंगे 3 डायमेंशन के बारे में। 3 डायमेंशन में जो होता है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। इसके पहले क्या था, सिर्फ और एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते थे, दो कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन बता रहे थे, कंसेप्ट चल रहा था। आज 3 डायमेंशन में चर्चा करेंगे। 3 डायमेंशन को शॉर्ट फॉर्म में 3D बोलते हैं, और इसमें पहले जो 2 कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स और वाई, उसमें एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है जिसे कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट। तो हम इसके आज कुछ बेसिक्स पे चर्चा करेंगे, बेसिक फंडामेंटल पे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। पहला पॉइंट इसमें यह है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द स्पेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन स्पेस। तो इसके लिए टू फिक्स द पोजीशन of a point in space, we require 3 concurrent lines which are not coplanar. Let x dash ox, y dash oy, and z dash oz. Such straight lines whose positive directions are x dash ox, y dash oy, and z dash oz. Let P be a point in space and let planes parallel to the plane ZYOZ, ZOX and XY be drawn through P to meet the lines x dash x, y dash y, z dash z and in AB and C. Then position of P is known when the segments OA, OB, OC are given in magnitude and sign. Suppose if OA is equal to x, OB is equal to y, and OC is equal to z, we say that x, y, z are Cartesian coordinates of P. फिगर देखते हैं, उसका है, फिगर है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, x o x, x कोऑर्डिनेट, ये x है, ये y है और ये z है। इस स्पेस में मैंने कोई पॉइंट P लिया है जिसका पोजीशन है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर प्रोग्रेस वर्क होना है, और O से लेके P तक जो लाइन सेगमेंट मिलाएगा उसे कहेंगे R। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चर्चा करें तो ये जो लाइन होगा यहां से यहां तक, इसको कहेंगे R। ये क्या होगा, R मीन्स फ्रॉम O टू P डिस्टेंस इज द R। हो गया क्लियर। फिर फिगर देखते हैं इसको हम, फिर फिगर इसका देखते हैं। हम इसके फिगर की बात करें तो देखिए, ये आपके लाइन है 0 x y z, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस z है। कोई पॉइंट है स्पेस में P, ठीक है। तो अब ये यहां से इसका प्रोजेक्शन यहां जाएगा, उसके बाद
इसकी जो लाइन जाएगी यहाँ से जाएगी और इस पे ये कट के यहाँ मिलेगा और ये यहाँ से कट के यहाँ तक जाएगा ये। तो हमने जो कोऑर्डिनेट लिए थे, लेट P be a point in space, let the plane parallel to ZOY, YOZ, ZOX and XOY be drawn through P to meet the lines X dash X, Y dash Y, T dash Z and AB in AB and C. Then position of P is known, segment OA, OB, OC is given in imaginary sign. तो हमने क्या ले लिया, OA is equal to X, OAB is equal to Y, या इसको ऐसे देख लेते हैं, ये आपका, ये देखिए ये पॉइंट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। OA इज इक्वल टू x, यहाँ पे कोई पॉइंट A है, ये आपका O है, इज इक्वल टू x, और ये OB इन द y कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज द पॉइंट B, OB इज इक्वल टू y, एंड सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है C, जो इसका डिस्टेंस होगा हमने मान लिया स्मॉल z, और स्पेस में कोई पॉइंट है P। ठीक है, ये आपका 3 डायमेंशन का डिस्कशन है ये। ठीक है, चलिए ये आपका कोऑर्डिनेट है। अब आगे बढ़ते इसी में है, the lines x dash ox, y dash oy, z dash oz are called the coordinate axis, and the planes yoz, zox and xy are coordinate planes in the point O is called the origin. planes कैसे बनाएंगे इसमें हम, ये हो गया आपका प्लेन, हो जाइए x, y, z, 0, ये पूरे प्लेन है, ये x का प्लेन, y का प्लेन, z का प्लेन। ठीक है, एंड द पॉइंट O इज द कॉल्ड द ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट P, O क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं इसके आगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, लेट AB be a given straight line, we draw a line through O parallel to AB. The angles which AB makes with the coordinates axis are same as those made by the parallel line segment line, parallel straight line। यानी जो भी लाइन आपके उस हमने पैरेलल लाइन ले लिया है A और B, उसके जो भी ये पैरेलल होंगे उनका एंगल सेम होगा। डिनोटिंग दीज एंगल बाई डिफरेंट, वो भी जो डिफरेंट 3 कोऑर्डिनेट में आएंगे, एक्स, अल्फा, बीटा, गामा। एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा, जेड कोऑर्डिनेट में गामा। सपोज दे आर डिनोटेड बाई कोसाइन, क्या होंगे उसके, दे आर सेज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, नेमली फॉर द x coordinate, y coordinate, z coordinate are called direction cosine of AB. The direction cosine of the line AB are usually denoted by LMN, or you can say that L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma। इसको LMN से डिनोट करते हैं, किसको, डायरेक्शन कोसाइन। अब quantities proportional to the direction cosine of a given line are called direction ratio। जो प्रोपोर्शनलिटी होगी उन सब के बीच में, quantities proportional to the direction cosine of a given line are called direction ratios। हो गया। अब इस पे आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए गिवन लाइन आर L, M and N, then L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ, अगर कोई लाइन डायरेक्शन कोसाइन आपका L है, LMN है, तो जब इसको स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल होगी, क्या मतलब, कहने का मतलब ये
कहने मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, 1 के इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट LMN विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए गिवन लाइन। जैसा पहले बता चुके हैं, LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP which is drawn parallel to the given line or LMN, जो पैरेलल LMN होगा। We draw PA perpendicular to OX, we draw PA perpendicular to OX, we draw PA perpendicular to OX, perpendicular to OX, OX if x, y, z be the coordinates of OP, then OA is equal to x. Let OP is equal to R and POA be angle alpha. Let OP is equal to R का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि OP is equal to R मीन्स ये कोऑर्डिनेट आपका है, OP is equal to ये O है, ये पॉइंट स्पेस में P है, जो ये डिस्टेंस बनेगा R होगा। लेट OP इज इक्वल टू R, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। OP इज इक्वल टू R, POA बी अल्फा, जो POA जो एंगल बनेगी वो है अल्फा। देन फॉर राइट एंगल ट्रायंगल AOP जो बनेगा वो राइट एंगल होगा। इट मीन्स AO अपॉन OP इज इक्वल टू cos अल्फा इज x अपॉन R इज इक्वल टू L, x अपॉन R इज इक्वल टू L और x इज इक्वल टू LR। सिमिलरली जैसे आपने x से बताया L के बारे में, उस तरह से y के बारे में y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू NR के इक्वल होंगे। नाउ वी स्क्वायरिंग एडिंग, सभी को आप स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका ये था, प्रूफ यही करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमने प्रूफ देख लिया इसका, आगे प्रूफ इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स। सपोज P is equal to x1 y1 z1, P is equal to x1 y1 z1। ये जो लिखा मैंने है ये यहां पे रहेगा कामा, ये कामा रहेगा, यहां पे कामा रहेगा, यहां पे कामा रहेगा, यहां पे कामा रहेगा। लेट P x1 y1 z1 and Q y2 z2 are 2 points in the space. Let PQ is equal to R. Then R is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। जरा गौर करेंगे, कोई पॉइंट P है, डायरेक्शन कोसाइन, लेट PQ 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, PQ इज इक्वल टू R, PQ इज इक्वल टू R, PQ कोई पॉइंट एक और है Q, PQ इज इक्वल टू R। और जो इसका जो पोजीशन है आपने ले लिया x1 y1 z1 और Q की जो पोजीशन है x2 y2 z2। ठीक है, अब PQ इज इक्वल टू R, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर
ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिन टू पी, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, the coordinates of q are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. If lmn with the direction cosine of pq, direction cosine of pq जैसा कि पहले चर्चा कर चुके हैं. Therefore, from the last article, x2 minus x1 upon r is equal to l, y2 minus y1 divided by r is equal to m, z2 minus z1 whole divided by r is equal to m. So, the direction cosine of the given lines are proportional to the quantities. Direction cosines of the given line are thus proportional to the quantities x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Their actual values being, जो actual values होंगे x2 minus x1 whole divided by r, y2 minus y1 whole divided by r and z2 minus z1 whole divided by r. आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं. So that the points 1, 2, 3, 2, 1, 3 and 3, 1, 2 are the vertices of the equilateral triangle. क्या शो करना है? So that the points 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2 are the vertices of the equilateral triangle. Let A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 2, 1, 3, C is equal to 3, 1, 2. थोड़ा सा फिगर लेते हैं ट्राई करने के लिए, समझने के लिए. अगर हम समझने की प्रयास कोशिश करते हैं तो ये आपका प्लेन है, ये ठीक है, ये आपका x है, ये y है, ये z है, ये o है. क्या बोला इसने? A इज इक्वल टू 1, 2, 3. सपोज x प्लेन पे आपका कोई पॉइंट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है. और B सपोज आप कहीं y कोऑर्डिनेट पे कहीं है, y के प्लेन में है, ये B है, जो इसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, 3. उस तरह से Z में सपोज यहाँ कोई पॉइंट C स्पेस में है 3, 1, 2. Be the given points, therefore distances are AB is equal to 2 minus 1, x2 minus x1. ये x कोऑर्डिनेट है A का, ये x कोऑर्डिनेट B का है, ये x2 minus x1 2 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 2 मीन से 3 minus 2 का होल स्क्वायर, 3 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6. 1 minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3. Therefore BC इज इक्वल टू, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 मिला के -2 प्लस 4 हो जाएगा. 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू √6. उसी तरह से BC इज इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर. B और C ये C है और ये B है. 3 - 2 x कोऑर्डिनेट 1 - 3 1 - 3 उस तरह से 2 - 1 2 - 1. Be the given points, therefore the distances BC is equal to √6. Therefore similarly C और A में ये C पॉइंट और ये पॉइंट इज इक्वल टू √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6. We can find that AB is equal to BC is equal to CA, यानी सभी का लेंथ इक्वल है. जो वैल्यू आ रही है आपको जो वैल्यू मिल रही है वो आपको वैल्यू मिल रहा है √6. किसकी मिली वैल्यू? इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू CA. ये बराबर मिल रही है. इसका मतलब जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं. फाइंड द रेशियो विच A इज इक्वल टू, A की जो लोकेशन है कोऑर्डिनेट वैल्यू स्पेस वैल्यू -2 4 5 एंड B इज इक्वल टू, B की जो पोजीशन वैल्यू है 3
minus 5, 4 divided by yz plane. Find the ratio. The ratio divided by the y plane से, therefore suppose that r is 1 be the ratio in which yz plane divides the line joining a minus 2 4 5, b 3 5 minus 4 minus 5 4 and point of division p is equal to, जो point of division है p is equal to 3r minus 2 whole divided by r plus 1 minus 5r plus 4 whole divided by r plus 1 4r plus 5 whole divided by r plus 1. But the point p lies on the yz plane. जो पॉइंट कहाँ है y प्लेन में, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा. Therefore the x coordinate that should be 0 means 3r minus 2 whole divided by r plus 1 is equal to 0. That is 3r minus 2 is equal to 0. It may be जो ये रेशियो जो क्वाड्रेंट की जो l की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. Therefore 3r minus 2 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे. 3r minus 2 is equal to 0 है. 3r minus 2 is equal to 0. देख लीजिए 3r minus 2 is equal to 0. इसको लेके आएंगे 3r is equal to 2 is equal to 2. Therefore r is equal to 2 by 3. ठीक है, तो therefore ratio is 2 by 3 internally. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. The direction cosine of the line joining the points 1 2 minus 3 and minus 2 1 3. Find the direction cosine. Direction cosine find करना है. The directional cosine are the proportional to minus 2 minus 1 3 minus 2 1 minus 3 minus 2 minus 1 3 minus 2 फिर 1 minus 3. ये इसके प्रोपोर्शनल. देयरफॉर minus 3 1 4 द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द लाइंस. कैसे निकलेंगे? रूट -3 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 16. सेकेंड 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 प्लस 16. 4 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16. दैट इज -3 डिवाइड बाय 26 1 बाय अंडर रूट 26 एंड 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 26. ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए. आगे आते हैं. प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट. प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट. द प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट ए बी ऑन एन अनदर लाइन सी डी इज द लाइन सेगमेंट ए डैश बी डैश ऑफ सी डी वेयर ए डैश बी डैश आर द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी ए एंड बी ऑन सी डी. ठीक है. means the projection of a given line AB on an another line CD. Segment AB, the another line segment A dash B dash of CD, where A dash and B dash are projections of A and B on CD. Next point, to find the projection of AB on B, draw planes through the point A and B, which are perpendicular to CD, intersecting CD in A dash and B dash. Point number 1. If theta is the angle between AB and CD, then the length A dash B dash of the projection is obviously AB cos theta. जो थीटा है AB में, तो क्या लेंथ की प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा AB cos theta. And point number 2, to determine the projection of the one line on the other line, we must be taken regarding this sense of rotation. दिस सेंस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो इसका डिपेंड करता है रोटेशन पे. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एन एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. जो एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन होगा, जो एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन होगा किसी पॉइंट का, किधर मिले, पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, किसी भी तरह मिलो, तो काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. पॉजिटिव कब होगा? काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो पॉजिटिव, घड़ी की दिशा में हो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव. ठीक है. आगे आते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस. नेक्स्ट पॉइंट इज द सपोज दैट द एलिमेंट एंड एल डैश एम डैश एन डैश बी द डायरेक्शन कोसाइंस
of two lines AB and CD. We want to find the angle between AB and CD in terms of their cosine, cosine. We draw OP and OQ parallel to AB and CD. हम एक लाइन जो पैरेलल ड्रा करेंगे. We draw OP and OQ parallel to AB and CD respectively. Suppose एंगल बिटवीन OP and OQ is equal to थीटा. उन दोनों बीच में एंगल थीटा है. Which is the same as the angle between AB and CD. जो उन दोनों का एंगल होगा वो सेम होगा. The direction cosine of OP and OQ are L, M, N and L dash, M dash and dash respectively. Let the coordinates of P and Q be x, y, z and x dash, y dash, z dash. And if OQ is equal to R dash, the projection of OQ on OP is R dash cos theta, which is equal to LX dash plus MY dash plus N dash, N यहाँ पे Z dash होगा. करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पे Z dash होगा. Therefore R dash cos theta is equal to X L dash plus M Y dash plus N Z dash. R cos theta is equal to L X dash upon R dash, M Y dash upon R dash, and Z dash upon R dash. Therefore cos theta is equal to L dash plus M dash plus N dash. Thank you so much.